नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। क्या पहले ही तेजस्वी यादव को हो गया था हार का अंदेशा, इसलिए लगातार लगा रहे थे गड़बड़ी का आरोप? क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अंदेशा तो जरूर हो गया हो, बिल्कुल, क्योंकि जो नेता होते हैं उनका अपना भी फीडबैक के लिए तंत्र होता है। वो एग्जिट पोल देख के तय नहीं करते हैं कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं जी। तो तेजस्वी यादव को अगर इतनी भारी हार मिली है तो उनको इसकी खबर पहले ही लग चुकी होगी और इसीलिए उसकी भूमिका बनाई जा रही होगी पहले कि गड़बड़ी हुई है। इसीलिए भूमिका बनाई जा रही होगी कि नेपाल बना देंगे बिहार को जी। और इसीलिए कि ताकि एक रास्ता ढूंढ सके। हार का इल्जाम किस पर लगेगा? अगर जीतते तो यह सफलता का सेहरा किसके सिर पर बनता? तेजस्वी यादव के सिर पे। वही सीएम कैंडिडेट थे। और अगर हारे हैं तो किसके सिर पे जाएगा इल्जाम हार का? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव हार के लिए जरूर एक तलाश रहे होंगे बहाना, और वो बहाना था कि वोटों में गड़बड़ी की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की गई है। आप देख रही होंगी कि लगातार आरजेडी के आधिकारिक जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया, चाहे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स हो या फेसबुक हो, उससे लगातार ट्वीट किए जा रहे थे कि फला जगह स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी, जी बिल्कुल, फला जगह ट्रक आ रहा है, फला जगह ये हो रहा है, फला जगह सीसीटीवी बंद है। मतलब यह जनता को यह बताने की कोशिश थी कि गड़बड़ी हो रही है, ताकि जब यह समझ आ गया होगा, पॉलिटिशियंस को पहले से फीडबैक होता है, जी बिल्कुल, अपना उनका सिस्टम होता है, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता होता है जी, कि हम जीत रहे हैं हार रहे हैं, तो हार रहे हैं तो इसका ठिकरा किसके सिर पे फोड़ेंगे। अब कुछ सीटों के रुझान की बात करते हैं। मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट बाहुबली अनंत सिंह की जीत तय हो गई है जी। मार्जिन बहुत अच्छा है, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। दानापुर से राजद के रितलाल यादव का मार्जिन भी अच्छा है, वहाँ रामकृपाल यादव हार रहे हैं। और अनंत सिंह भी जेल में हैं, बेऊर जेल में, और रितलाल यादव भागलपुर केंद्रीय कारा में हैं, दोनों जीत रहे हैं। बाढ़ से लल्लू मुखिया आगे हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन आगे हैं। और कुछ और सीटों के बारे में हम आपको बता दें कि कुम्हरार सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय कुमार आगे हैं। और ये जो कुछ सीटों की जो हमने आपको बात बताई, उनके वोटों का अंतर भी बता देते हैं। मोकामा में अनंत सिंह को 42,002 वोट मिले अभी तक, और वीणा देवी को 28,368। तो वोटों का अंतर तो बहुत ज्यादा है, तो वहां जीत रहा है। दानापुर में रामकृपाल यादव को 34,278 वोट मिले और रितलाल यादव को 44,331 वोट। नितिन नवीन को बांकीपुर में 28,432 वोट मिले और राजद की रेखा गुप्ता को 11,492। कुम्हरार में देखिए क्या है, होता है चुनाव। कुम्हरार में केसी सिन्हा जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो 5 डिजिट में भी अभी तक वोट नहीं ला पाए हैं। वहां भाजपा के संजय कुमार को 32,693 वोट मिला है, कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को 11,043 वोट मिला है, और जनसुराज के केसी सिन्हा, जिनकी इतनी चर्चा थी कुम्हरार से लड़ने की, उन्हें मात्र 5,248 वोट मिला है। तो इससे पता चलता है प्रियंका कि कई बार चुनाव में जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। अब हम बात करते हैं उन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मतलब एनडीए के 29 मंत्री चुनाव मैदान में, और 29 मंत्रियों में से 28 मंत्री आगे चल रहे हैं जी। सम्राट चौधरी 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं जी, तारापुर से जी। पूर्व डिप्टी सीएम और मंत्री रेणु देवी बेतिया से 16,000 वोटों से आगे चल रही हैं जी। और छठवें राउंड के बाद विजय सिन्हा भी आगे हो गए हैं लखीसराय से। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर से मंत्री नितिन नवीन 20,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं।
वहां मंगल पांडे का मुकाबला अवध बिहारी चौधरी आरजेडी उम्मीदवार से है, वे पीछे चल रहे हैं। धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह आगे चल रही हैं, सराय रंजन से विजय चौधरी आगे चल रहे हैं, और नालंदा से नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं, भोरे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आगे चल रहे हैं, और कुछ सीटों का हम आपको हाल बताते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि एनडीए 200 आंकड़े की ओर बढ़ रहा है। 188 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। कल हमारे हल्ला बोल टीवी के साथ बातचीत में कहा था निहोरा यादव ने, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने, कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते हैं, ये सारे एग्जिट पोल सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, हम तो 200 सीटें जीत रहे हैं। और वो बात सही साबित हो रही है, निहोरा यादव का दावा सही साबित हो रहा है। एनडीए 188 सीटों पर आगे चल रहा है और महागठबंधन 51 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की हालत बेहद खराब हुई है। 6 सीटों पर कांग्रेस जीत आगे चल रही है, जीतती हुई दिख रही है। और इस बीच मनीष वर्मा जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश ने महिलाओं को ताकत दी और महिलाओं ने नीतीश कुमार को ताकत दी है। बिल्कुल। तो मनीष वर्मा ने जीत का श्रेय किसको दिया है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जीत का श्रेय महिलाओं को दिया है कि महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बन रहे हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। एनडीए को पिछले 2020 से 60 से ज्यादा सीटों का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही लोजपा 20 सीटों पर बढ़त बना रही है। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। एनडीए के 29 मंत्रियों में से 28 मंत्री चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। जेडीयू के सभी 13 मंत्री आगे चल रहे हैं और छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन कहा जाए इसको रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट पर अभी वर्तमान में, शुरुआत में कुछ सीटों पर 2-3 सीटों पर लीड ले रही थी, लेकिन अभी तक एक भी सीट पर लीड नहीं ले रही। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।